बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं आपको लाइव जो ये अंदरैन जो तुम्मा होता है उसकी बेल भी दिखा रहा हूँ और ये तुम्हें जो हैं ये लगे हुए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये पीले हुए हैं, मतलब कि ये पक चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, और इनके साइज़ का फ़र्क है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। और ये सब्ज़ है, अभी तक पका नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो में जो है इसका इस्तेमाल बताया है, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि ये होता क्या है। आम रूटीन में इसको हम तुम्मा बोलते हैं, ठीक है, और उर्दू में इसको अंदरैन कहते हैं। अंदरैन, इसके बीज भी इस्तेमाल में आते हैं और ये पूरे का पूरा भी। इसको खुश्क करके भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे बिल्कुल जैसे ये फ्रेश है इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ये इसकी बेल है, इतनी बड़ी एक ही बेल है, और ये देखें माशाल्लाह कितने लगे हुए हैं। तो आज जो है स्पेशल मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कब्ज़ के लिए, और उसमें फ़्रेश तुम्मे का इस्तेमाल मैंने बताया था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इधर उधर से छोड़ रहे हैं, तुम्मा होता है क्या, ये वो हमें मिलता नहीं है, तो वो सब पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज आपको लाइव ये दिखा भी देता हूँ और वो नुस्खा जो है बना के भी दिखाता हूँ। और आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई 10-15 वीडियोज़ ऐसी हैं जो इसी पे बनेंगी। ठीक है, अगर किसी के दाएं बाएं ये लगे हुए हैं तो जल्दी से इनको उतार के रख लें, क्योंकि ये खुश्क जो हैं सूखे हुए वो भी काम में आएंगे और ऐसे भी। ठीक है, तो अभी हम एक इधर से बिल्कुल फ़्रेश जो है वो लेके जाएंगे और कब्ज़ के लिए जो है वो मैं आपको नुस्खा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला हो, जितनी मर्ज़ी पुरानी हो, जितनी मर्ज़ी शदीद से शदीद हो, ठीक है, तो उसका जो है आपको इलाज बताऊंगा। तो ये आपने ऐसे तोड़ लेना है। एक बात आपको बता दूं कि ये कड़वा बहुत होता है, ठीक है, खाना बहुत मुश्किल होता है। बवासीर के मरीज़, कब्ज़ वाले, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा मैदे के जितने भी मसाइल हैं, हर किस्म की जो फ़क्की बनाते हैं मैदे के लिए, पेट दर्द की, मोशन के लिए, कब्ज़ के लिए या कोई भी, उसमें इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी नुस्खे ऐसे हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल जो हैं वो मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आज बस ये एक तोड़ के लेके जा रहा हूँ, और कब्ज़ के लिए जो है वो अभी नुस्खा हम बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कैसे इसको बनाते हैं जी। तो अब मैं किचन में आ गया हूँ, तो अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अब क्या करना है जी, ये आपने तुम्मा जो है ये सेंटर से कट करना है, यहाँ से एक ये यहाँ से है, यहाँ से नहीं करना। ये देखिए जहाँ ये लगा होता है ना, ये इसकी डंडी होती है, उस साइड से आपने ऐसे सेंटर से कट नहीं करना। दूसरी साइड से आपने यहाँ सेंटर से आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह ये कट कर लिया। ठीक है, अब ये अंदर से इसका गुद्दा जो है ये निकालना है आपने। ठीक है, इस तरह ये देखें जी, ये ऐसे। अब आप चम्मच के साथ भी निकाल सकते हैं, वैसे भी जैसे आपको इजी हो, मतलब कि इसके अंदर से ये सारा ये गुद्दा जो है ये आपने निकाल देना है। ठीक है, ये देखेंगे, ये जितने जो बीज हैं ना ये सारे आपने निकाल देने हैं। बाकी इसका जो छिलका है वो आपने ऐसे ही इसको रख लेना है, इसमें रहने देना है। ठीक है, अब इसकी सफाई आपने खुद कर लेनी है, मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये इस तरह अंदर से ये सारा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने दूध डालना है। अगर आपको बकरी का या भेड़ का दूध मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिलता तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, गाय का हो, भैंस का हो, जो भी हो, वो आप इसमें डाल के
भर के इसको फ्रिज में रख दें शाम के टाइम, और सुबह ये दूध आपने खाली पेट पी लेना है। इसी तरह दोबारा आपने इसको फिर भर के रख देना है, और शाम के टाइम, रात का और दोपहर के खाने के जो सेंटर का टाइम है तब आपने इसको पी लेना है। एक खौल 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, मतलब सुबह और शाम 2। उसके बाद ये फ़र्क फिर दूसरा लें, ठीक है। और इसको अंदर से खाली करें और इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और फ़र्क कर दें, ठीक है। तो इस तरह आपने सिर्फ इसमें दूध डाल के पीना है तुम्बे में। इसके अंदर पे ये हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, फ्रेश के अंदर ये दूध डलेगा, ठीक है। तो ये आपने पीना है। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपका जो कब्ज़ वाला मसला है वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा पुरानी है और मतलब 8 दिन में ठीक नहीं हुआ तो मज़ीद वो 2-4 दिन और इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ एक और छोटी सी बात बता दूं कि इसके इस्तेमाल से जब आप वाशरूम जाएंगे में भी हो सकता है कोई थोड़ी बहुत पेन हो। हर किसी को नहीं होती, किसी किसी के साथ ये मसला होता है कि उनको पेन होती है। तो उस वजह से आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर इनकेस पेन हो तो उसको आप बर्दाश्त करें, ठीक है जी दोस्तों। तो ये थी कब्ज़ के लिए। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ, वो है मैदे के बाकी मसाइल। कब्ज़ हो, गैस बनती हो, खाना हज़म ना होता हो, पेट में दर्द हो, कोई सा भी मसला हो, उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए जहाँ से जो ये डंडी लगी होती हैं उस साइड से आपने थोड़ा सा कट करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें थोड़ा सा इस तरह, इतना सा, ठीक है। इतना सा कट करने के बाद इसको अंदर से खाली कर लें, जैसे हमने पहले की है ना खाली, ऐसे ही आपने इसको भी अंदर से खाली करना है। और इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सारे का सारा जो है खाली नहीं करना, ठीक है। साइडों पे थोड़ा थोड़ा ये लगा रहे। तो ये खाली करने के बाद ऐसे चम्मच के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। चम्मच के साथ आप इसको कर लें। ये देखें कितने आराम से जो है अंदर से ये खाली हो गया, ठीक है। खाली होने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जैसे ये 1 पीस है तो इसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा सफ़ेद हो स्याह हो कोई सा भी हो, कोई मसला नहीं, और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच स्याह नमक, ये आपने शामिल कर लेना है, ठीक है। अगर सत पुदीना मिल जाए तो बेस्ट है, अगर ना मिले तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर भर देनी है आपने, ठीक है। ये खौल जो है इसके अंदर, और इसको भरने के बाद ये इसका जो पीस है ये इसके ऊपर ऐसे लगा देना, और इसको ऊपर से कपड़े के साथ लपेट दें या जैसे आपको ईजी हो, मतलब हवा ना लगे, या ऐसे इसको बंद करके आप रख दें। ये 8-10 दिन पड़ा रहने दें। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गीली हो जाएंगी और ये तुम्बा जो है ये ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप धूप में रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। धूप में भी रख सकते हैं और वैसे भी अगर धूप में रखेंगे तो ये जब ये सारी चीज़ें खुश्क हो जाएं तो उसके बाद इसको ग्राइंड करके फकी बना के रख लें, और वो हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच पानी के साथ खाएं। तो इंशाल्लाह इससे पेट का दर्द वो भी ख़त्म होगा, और कब्ज़ वगैरह हो, गैस हो, कोई भी मैदे का मसला होता है वो इंशाल्लाह फौरी ख़त्म होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका इसका यही है कि जब इसका छिलका ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो अंदर से आपने क्या करना है, वो बाकी चीज़ें जो है वो निकाल लेनी है और उनको पीस के पाउडर बना के रख लेना है। और वो हस्बे ज़रूरत जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसका आधा चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पेट का दर्द वगैरह, पेट के जितने भी मसाइल हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।